यस भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे आज का टॉपिक असल में है अबाउट जिम। अरे आई ये ना। सारे वो टॉपिक्स लेके आते हो जिसमें ना मुझे मसला आ रहे हैं। मैं ज़िंदगी के बहुत साल इस चीज़ में लगाए हैं, अभी भी लगा रहा हूँ। और ये एक वो टॉपिक है जिसमें मैं सब कुछ गलत करके सीखा है, तुड़वा के सीखा है, सारा कुछ सही, है। सही, तो सही, यस, ठीक ब्रिंग इट है। ऑन। मुझे अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं एक डेढ़ साल हो गया सही तरह जिम लगाए। वैसे तो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। मुझे पता है कितने साल हो गए? 19 साल। शिट इंटरेस्टिंग। चलें, बिफोर वी डायरेक्टली गेट इनटू दिस, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जिम का एक्सपीरियंस बड़ा रॉ और बड़ा ऑर्गेनिक रहा है, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्स लेना, फॉलो करना, उनके ऊपर ध्यान देना, उनके बारे में स्टडी करना, ये मैंने एज सच कभी किया नहीं। आयरन बॉक्स के टाइम पे ज़रूर मेरे इर्द गिर्द जो मेरे साथ बॉयज़ थे उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज थी इसमें, उनसे मैंने ये सीखा, लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर हैंग ऑन टू नहीं किया। क्योंकि मुझे ये लगता है कि व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स, व्हेन इट कम्स टू क्रिटीन एंड एवरीथिंग, ये एक बड़ा नेक्स्ट लेवल है ऑफ फिटनेस। लोग स्टार्ट इससे कर रहे हैं। देखें, पहले तो आपने जिम जाना है ना, जिम जाना है, आपने अपने अपने बेसिक एंगल समझने हैं, बेसिक वर्कआउट समझना है, अपनी बॉडी को समझना है, अपनी डाइट को ठीक करना है। फिर आती हैं ये चीज़ें सप्लीमेंट्स वगैरह के, जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि उसके अंदर आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स आर लाइक कोई मैजिक हो जाएगा। अगर आप क्रिटीन लेंगे, अगर आप कोई प्री वर्कआउट लेंगे, अगर आप कोई सप्लीमेंट लेंगे, तो जिम में आप कुछ करें ना करें वो कमाल हो जाएगा कोई, या अगर वो आप ले लेंगे तो आपसे जिम जाके खुद को कमाल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं खैर हमेशा से एक बड़े देसी जिम गया हूँ, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक मैंने पहला जिम जो ज्वाइन किया था वो बड़ा देसी सा था। वहाँ पे जो मेरा ट्रेनर था, आज तक मेरा वो ट्रेनर है, ठीक है। तो उसके साथ मेरा एक बड़ा रिदम बन गया है। सो देसी जिम से लेके फैंसी जिम मैंने खुद बनाया और मैंने फैंसी जिम्स वगैरह देखे। मुझे ये लगता है कि पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, क्रॉसफिट, ऑल काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज, इसको पहले समझना, उस समझ को अपनी बॉडी के साथ लगाना और अपनी बॉडी टाइप को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन सेकेंड फेज है व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स, क्रिटीन एंड एवरीथिंग, एंड इवन फॉर दैट मैटर डाइट। शुरू में जाके आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि चल क्या रहा है, मेरी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है, किस चीज़ पे कर रही है, किस चीज़ पे नहीं कर रही है, मैंने खाना क्या है, क्या नहीं खाना। सो बेसिक्स छोड़ के सीधा जंप कर लेने, यू नो, सो आपका वो स्टार्टिंग लेवल से लेके आप सीधा पहले एडवांस लेवल की चीज़ें समझ रहे हैं और स्टार्टिंग लेवल आपकी सारी ज़ीरो है, तो वो तो आई थिंक इट मेक्स नो सेंस। तो अब फॉर अ बिगिनर, अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, सो आपको ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। फॉर अ बिगिनर मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड आप जिम जा क्यों रहे हो, ठीक है। मोस्टली लोग, स्पेशली लड़के, वो जिम जाते हैं फॉर एस्थेटिक्स। मैं भी इसलिए कहता हूँ, ठीक है, बॉडी बनी नहीं चाहिए, बट उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है और उसकी अलग फ्रस्ट्रेशन है। उसके अंदर आपको जल्दी का लिमिट आ जाता है। उसके अंदर यू ट्राई टू गो अराउंड एनी राउट जहाँ पे आपको लगता है कि यार दिस विल फिक्स दिस। स्टीरॉइड्स, वो तो एक लेदर लीग है, वहाँ पे वो तो उधर तो लोग जाते हैं, वो जरा थोड़ा आगे चले जाते हैं। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ जिसमें ईगो लिफ्टिंग आ जाती है। ईगो लिफ्टिंग इज वन ऑफ द थिंग्स कि आपको लगता है कि यार मैं वज़न ज़्यादा उठा लूँगा तो मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये स्पेशली जो ज़रा देसी जिम्स हैं उसके अंदर तो ये कल्चर इतना ज़्यादा है कि मतलब आई कुड सी कि एक बच्चा आया है आज, और स्पेशली समर वेकेशन में बहुत ज़्यादा होता है कि वो बच्चा आया है, उसने आज आके रजिस्टर किया है और उसको लगता है कि अगर वो 2 kg का डंबल उठाएगा तो ये उसकी ईगो की बात है और पता नहीं दुनिया उसको जज कर लेगी, ये क्या हो जाएगा। वो सीधा 7, 8, 10, 12, 20 पे जा रहा है। और स्पेशली इन डेड लिफ्ट्स एंड स्क्वाट्स तो बच्चे लिटरली अपने साथ खुदकुशी कर रहे होते हैं। वो तो उनको देख के ना मतलब कुछ हो रहा होता है कि यार मतलब ये एनी टाइम यू कैन गेट अ स्वेयर इंजरी, लाइफ चेंजिंग इंजरी, ठीक है। सो बेसिक तो ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर गोइंग टू द जिम एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस। मैं हमेशा ये कहता हूँ, gym workout is directly how your life is. How? It requires shitloads of patience, ठीक है।
अपने टाइम से बॉडी बननी है, टाइम से पहले नहीं बन सकती। और ये टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, लाइक एवरेज? That depends. Again, that depends on your body, that depends on the time you are giving, that depends on your diet, that depends on your routine, that depends on your sleep, that depends on so many other things. But it will take time. और एक typical workout वही 6-10 exercises हैं, कुछ fancy नहीं है. Every day you get up, you go to the gym, you do the same thing again and again, same body parts, same exercises, सेम रूटीन, एंड देन इवेंचुअली यू सी द चेंजेस, जो कि बहुत स्लो पेस पे आती हैं. ठीक है, डेली आप अपने आप को उठ के शीशे में ज़रूर देखते हैं, बट नथिंग्स देयर स्पेशली. एंड देन द फ्रस्ट्रेशन, जिम में यू फील द पंप, यू सी इन योर सेल्फ इन द मिरर, उस लाइटिंग में आपको लगता है यार वाओ, मिरर्स में भी लगता है कुछ होता है. आज हो गया कुछ. यू गो होम, यू स्लीप, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, देन यू सी योर सेल्फ एंड यू लाइक ये क्या हुआ, किधर गए, सब खत्म हो गया, यू नो. And that is a very frustrating process if you're not in the right mindset. So I always say gym reflects your life. You keep on doing things, the same thing without getting bored. It is consistency and eventually it shows. So mindset बहुत clear होना चाहिए, आप gym आ क्यों रहे हैं. Seasonal है, health के लिए है, overall strength के लिए है, physique के लिए है, aesthetics के लिए है, and then you need to create a right approach. And I always say, when it comes to things like these, or for that matter anything, always go to a professional. Learn from someone. बेसिकली मैं आप ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक वेव आती है, और ये मैं जब से जिम कर रहा हूँ मैंने ये चीज़ नोट किया है कि एक वेव आती है, हर बंदा जिम पहुँच जाता है, मंडेज भरे होते हैं, चेस्ट डे है, हर बंदा लगा रहा है, और एकदम से ही ड्रॉप आता है और जिम्स खाली हो जाते हैं. ऐसे ही. तो ये मतलब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही है ना कि आप एक शॉर्ट टर्म फिक्स में हैं. ठीक है, कंसिस्टेंसी आप में नहीं है, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपको हो रहा है एक दिन मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा. एंड देन बहुत से और डिफरेंसेस होते हैं. समर वेकेशंस एक रीज़न है, शादी का सीज़न दूसरा रीज़न है, मंडेज़ अपने आप में एक रीज़न है, फर्स्ट ऑफ द मंथ एक और रीज़न है. उसके बाद फॉर दैट मैटर लोगों के फेवरेट बॉडी पार्ट्स होते हैं. ठीक है, लेग्स कोई नहीं लगाता. हाँ, लेग्स से तो सबको नफरत है, एंड अगेन आई एम गिल्टी एज वेल, मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है ये. ठीक है, लेग से सबको नफरत है, शोल्डर से बहुत से लोगों को नफरत होती है, चेस्ट सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वजन उठता है. ठीक है, चेस्ट पे वजन उठाना कंपैरेटिवली आसान है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस. चेस्ट सबका फेवरेट होता है क्योंकि, और उसके बाद बाजू ऑफ कोर्स सबको होता है कि यार टी शर्ट में ये बाजू नज़र आना चाहिए. तो वो वाली चीज़ें उस तरह से लोगों की प्रेफरेंसेस चलती है. बट वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप आइसोलेटेड नहीं चल सकते, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते. मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लेग वर्कआउट इग्नोर किया. ठीक है, ऐसा नहीं किया कि मैंने किया ही नहीं, बट मैंने मतलब वो नहीं एफर्ट डाली जो मैंने बाकी डाली. हाँ. अब मुझे वो फील होता है कि उसमें बहुत से जो मतलब अगर आप टेक्निकल डिटेल में जाएंगे, लेग वर्कआउट बाकी बॉडी पार्ट्स में भी हेल्प करता है. हाँ. ठीक है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने में हेल्प करता है, और ऑब्वियसली फ्यूचर में तो टांगे सॉलिड हों तो आपका पूरा स्ट्रक्चर सॉलिड रहता है. हाँ. ठीक है, बट वही बात है, हम में उस तरह से किसी ने सिखाया नहीं, हमने सीखा भी नहीं, हमें बस ये था बॉडी बन जाए किसी तरह और कुछ हो ना हो. कि मतलब मैंने यही चीज़ सुनी है कि लेग्स अगर आप लगाते हो ना तो पूरी बॉडी पे अफेक्ट आता है. 100%. और वैसे भी आप देखो ना, फाउंडेशन है आपकी, बेस है आपकी, जितना आप स्ट्रांग होगे, आपका कोर और नीचे आपके ग्लूट स्ट्रांग होंगे, उतना आपका बेहतरीन लेवल जाता है. जो गेम्स जो एक्सरसाइजेज मुश्किल है ना, उन्हीं का ज़्यादा रिवॉर्ड है. कंपाउंड एक्सरसाइजेज मुश्किल हैं, और कंपाउंड एक्सरसाइजेज में ही रिवॉर्ड है. और कंपाउंड एक्सरसाइजेज में जिसमें आपकी लिटरली फुल बॉडी यूज़ होती है, उसमें आपका बेंच प्रेस आ जाता है, उसमें आपकी डेडलिफ्ट्स आ जाती हैं, स्क्वाट्स आ जाती हैं, इवन शोल्डर प्रेस भी उसके अंदर आता है. कि उसके अंदर बट डिपेंड करता है ना कि आप एंगल. अब अगेन आई लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम पीपल हु वर प्रॉपर पावर लिफ्टर्स, वो प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने इस चीज़ को सीखा हुआ. मुझे जब मैंने करियर कह रहा हूँ, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, मुझे उस टाइम पे वो कहता बेंच प्रेस में पूरी बॉडी यूज़ होती है, तो मैं उसको कहता है ये कैसे होती है. ठीक है, एंड देन आफ्टर सो मैनी ईयर्स आई फाउंड समवन जिसने मुझे बताया कि भाई दिस इज़ हाउ यू डू अ बेंच, एंड दिस इज़ हाउ पाँव से लेकर सर तक आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी इसमें लगती है. बट यू नो, नॉलेज बाहर है बट कोई ले नहीं रहा, क्योंकि जिम में यही है कि नॉलेज जब आप ले रहे हैं तो यू विल लुक लाइक अ नूब. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू द जिम फर्स्ट टाइम इन 2006 और 7, आई वाज 54 kgs. ठीक है, मेरा इतना वेट था बस, एंड आई वाज लिफ्टिंग एम्प्टी बार्स और लिटरली 1-2 kg की डंबल्स. एंड स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग कि उस टाइम पे हाउ पीपल लुक एट यू एंड हाउ यू जजिंग योर ओन सेल्फ. आपको कोई देखना भी रहो, आप जज कर रहे होते हो कि अच्छा यार वो तो इतना वेट उठा रहा है, मैं क्या उठा रहा हूँ, यू नो. और आपको बस होता है मैं किसी तरह वेट ज़्यादा उठा लूँ
और आप ये भूल जाते हो कि यार मैं कम वेट से भी अफेक्ट आ सकता है मुझे, मैं सीख सकता हूँ एंड आई कैन गेट द रिजल्ट्स। अब इस पॉइंट पे आके इट्स बीन एजेस कि वो 40 kg के डंबल, 100 kg का बेंच एंड एवरीथिंग, आई हैव डन दैट। कोई भी नहीं करता। आई थिंक मेरे के दोस्त भी जो हैं वो अब जो बहुत अरसे से जिम जा रहे हैं वो अब ये वाली लिफ्टिंग नहीं करते। वो एक सर्टन स्टेज थी, अब उनको पता चल गया दे कैन गेट द सेम इफेक्ट फ्रॉम वेरी लेस, राइट? बट दैट कम्स विद नॉलेज। पॉइंट ये है नॉलेज गेन करें व्हेन यू एंटर अ जिम। इस माइंडसेट से जाएं कि यार मैं सीखने जा रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी उसको आप जितना एंजॉय करेंगे ना वो बाकी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेटिंग ही लगेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने आज ज़्यादा वजन उठा लिया, आपने आज ज़्यादा देर भाग लिया, आपने आज 1.5 घंटा जिम में लगा दिया तो कुछ कमाल हो जाएगा। आई स्टिल सी सम पीपल 3 hours इन अ जिम। भाई 3 घंटे आप क्या कर रहे हो जिम में? और अगर आपको लग रहा है कि आप 3 घंटे लगा दोगे तो कल कुछ मैजिक हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल आजकल जितने भी लोग हैं उन सबको एक मेन प्रॉब्लम आ रही है और वो ये है कि बेली फैट कितना लूज़ करना है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह, लेकिन वो प्रॉपर वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई कि अब क्या करें, लाइक हाउ टू, लाइक इसको बेली फैट को कम किस तरह किया जाए। ये मैंने तो अपने रिसेंट एब्स चाहिए। अच्छा, एब्स तो एक अलग लीग है, वो एक अलग कैटेगरी है। आई थिंक इफ यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ where you have work, where you have friends, where you have family, where you have family events, where you like eating and everything, so abs become practically impossible, ठीक है? क्योंकि the discipline abs require is on another level, ठीक है? And that just literally puts you out in a total different zone जहाँ पे आपके इर्द गिर्द काफ़ी चांसेस हैं कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप अकेले ही खड़े हुए होंगे, ठीक है? सो वो तो सेकेंडरी लेवल है। पहले लेवल पे आते हैं बेली फैट के ऊपर। आफ्टर ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, लॉट ऑफ डाइट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ टू कीप इट प्लेन बेसिक सिंपल, कैलोरी डेफिसिट। इनटेक आपकी अच्छी हो, क्लीन हो, ठीक है, और कैलोरी डेफिसिट में हो, प्लेन बेसिक है। मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, स्पेशली बहुत फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत से डाइट्स ने, बहुत से सप्लीमेंट्स ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स प्रीटी सिंपल। अच्छा खाओ, कैलोरी डेफिसिट में रहो, बर्न ज़्यादा करो, इनटेक कम करो, यू विल गेट द रिजल्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट शुगर? लाइक शुगर कितनी आपको कट करनी पड़ेगी, कंप्लीटली या फिर? काफ़ी हद तक। कंप्लीटली वो वाला लेवल है, व्हेन यू वांट एब्स एंड यू वांट टोटली टू बी रिप्ड, तो वो वाला लेवल है। बट एज आई सेड, फिटनेस ज़रूरी है, समझना ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि शुगर हार्मफुल है एंड ऑल दीज थिंग्स, बट अगेन वी नीड टू रियलाइज़ कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। हमारी एक सर्टेन क्रेविंग्स हैं, हर बंदे को एक सर्टेन चीज़ पसंद होती है, कुछ जगह आप जाते हैं, कुछ जगह आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। अपने आप को ऐसी जगह नहीं जाके प्लेस कर लेना चाहिए वहाँ जहाँ पे इट बिकम्स, लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू एंड इवन फॉर पीपल अराउंड यू। सो अब दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर गोल। मेरा ये माइंडसेट है, मैं ये कहता हूँ कि फिटनेस शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट शुड नॉट बी एवरीथिंग। बेसिकली मेरा जिम स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था कि व्हेन आई सॉ वो ग्रीक मिथोलॉजी है या फिर आई डोंट नो रोमन है, क्या सीन है उसमें, यह है कि वो ना, मतलब किसी बंदे ने बोला था, मुझे नाम नहीं पता, और उसने ये बोला था कि अगर ह्यूमंस अपनी बॉडी की पोटेंशियल जान लेना, दे वुड नो कि भाई आपकी बॉडी कितना कुछ कर सकती है। और वो उनके देखा नहीं, स्कल्पचर्स में भी इतने फिट और इतने रिप्ड होते हैं कि आपको ना, मुझे लगता है कि आपको मरने से पहले अपनी बॉडी का ना मैक्सिमम पोटेंशियल देखना चाहिए कि मतलब आपके इसमें कोई शक नहीं, मैक्स पॉइंट आपका क्या है, इसमें आप कोई शक नहीं क्या हो उस टाइम पे ना। तो उस दिन हमारे घर पे बात हो रही थी कि जी जब आप पुराने ये जब म्यूजियम्स वगैरह जाते हैं, आप आर्मर वगैरह देखते हैं उनके, तो आप सिर्फ देखते हैं कि जी सिर्फ आर्मर पहन के यू हैव टू मूव अराउंड, यू हैव टू फाइट एंड एवरीथिंग, तो उनका फिटनेस लेवल तो एक अलग लेवल पे होगा, राइट? और आप स्ट्रॉन्ग मैन सीरीज देखो, ठीक है, और स्पेशली आप वो उसको देखो माउंटेन को, कि उसने जो रिसेंटली डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड किया, पता नहीं कितना अमेजिंग है। इट्स इनसेन कि एक बंदा इतना ज़्यादा वजन पॉसिबली कैसे उठा सकता है, ठीक है? तो इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन बॉडी इज़ अमेजिंग। और अगेन इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग, इट्स हर चीज़ आती है। मुझे लगता है हम लोग करीब ही नहीं जाते हैं लाइक मैक्सिमम पोटेंशियल के। यार मैक्सिमम पोटेंशियल के करीब जाने के लिए यू जस्ट हैव टू डू दैट थिंग ओनली। मैं इसमें बहुत एडमेंट हूँ कि मैंने अपनी बॉडी की मैक्सिमम लिमिट टेस्ट की जब मैं यही कर रहा था सिर्फ। I was training people, I was training myself, I was in a gym business. It was much easier.
नाउ व्हेन एवरीथिंग इज डिफरेंट, मैं बहुत कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, मुश्किल हो जाता है, ऑनेस्टली मुश्किल हो जाता है। यू हैव सेट नंबर ऑफ आवर्स और उसके अंदर आपने काम भी करना है, आपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है, आपने अपनी फैमिली को भी देखना है, आपने खाना पीना भी है, आपने सोशली जिंदा रहना है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट येस, आई नो सम पीपल जो कर रहे हैं एंड लिटरली हैट्स ऑफ टू देम, आई सल्यूट देम कि वो ये पुल ऑफ कैसे कर लेते हैं। फॉर मी मुझे लगता है कि आई विल नॉट enjoy that kind of fitness in this particular era of my life, क्योंकि वो फिर it will get to my head। ऑफिस लाइफ का मुझे बताएं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उसके अंदर होता ही है मोस्टली कि आपके बैठ की जॉब होती है, आप लाइक कंप्यूटर्स पे आप होते हो, तो आप ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपको लव हैंडल्स और बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कम करने का क्या तरीका है? लाइक आई नो कि मतलब काफ़ी लोग ये जानना चाहेंगे, क्योंकि मोस्टली जितने भी जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए उनके पास टाइम नहीं होता, बट एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि भाई वो लीन रहें। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि एक्सट्रीम बॉडी को अपने टेस्ट करना, एक एक्सट्रीम फिटनेस रिजीम को फॉलो करना और उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना, ये जेन्युइनली मुझे लगता है एक डिफ़िकल्ट है और ये बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन दिन में 1 घंटा निकालना और जिम जाना या फॉर दैट मैटर कोई स्पोर्ट करना, आजकल जैसे पैडल है, ठीक है, वो भी आपके पास नहीं है, तो ये एक इलॉजिकल बहाना है जो आपने अपने आप को दिया हुआ है। आपका दिमाग को उतारे मेरे पास टाइम नहीं। 1 घंटा सबके पास होता है, उसमें आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पैडल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कोई अपनी मर्जी की स्पोर्ट खेल सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कोई क्लास ले सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो आपको कहा कि अगर आप वाकई अपनी बॉडी को और वर्कआउट्स को समझते हैं, सो जिम में 35-40 मिनट्स आर इनफ। बड़ा बेहतरीन वर्कआउट होता है 35-40 मिनट्स में, कोई आप ये नहीं कह सकते कि, लेकिन अब आपका दिमाग आपको रीजंस दे रहा है, खाली 30 मिनट्स के लिए जाके क्या करूं, घंटे में तो कुछ होगा नहीं, आज चला जाऊंगा वेडनेसडे को तो पूरा दिन बिजी हूँ, मीटिंग्स आगे तक वेडनेसडे को नहीं जा सकूंगा, तो अगले मंडे को चला जाऊंगा। तो ये तो आई थिंक जो कॉर्पोरेट में है, जिन्होंने कह दिया हुआ है जी हम कॉर्पोरेट स्लेवरी करें तो हम जिम नहीं जा सकते, इट इज़ एन एब्सोल्यूट BS रीज़न। ये आप अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते, वो एक अलग बात है। बहुत दुनिया कॉर्पोरेट में है जो जा रही, ठीक है, वो घर से बैग ले के निकलती है, वो अपना डे ऑफ करके जिम करके एक ही दफ़ा घर जाते हैं। सो आप कर सकते हैं। हाँ, अब उसके दौरान आपको क्या हैबिट्स करनी चाहिए, मुझे ये लगता है कि ये भी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस था। सो आई वेंट टू चाइना एंड वहाँ पे मैंने बहुत ही रेयर ओबेसिटी देखी, ठीक है, लोग यूजुअली फिट हैं वहाँ पे, ठीक है, और मुझे लगता है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत कमाल है। Their breakfast is 6-7 in the morning, their lunch is at 12-12:30, their dinner is again 6-7 in the evening। उनको नेचुरली एक 12-13 आवर की विंडो मिल रही है, जो कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हम खुद पुश करते हैं। लेट नाइट उनके खाने का सीन ही कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो कावा वगैरह बहुत पीते हैं, गर्म पानी वगैरह पीते हैं, वो एक ऐड ऑन है। बट मुझे लगता है कि मैं बड़े अरसे से एक प्लेटू हिट किया हुआ था, आई वॉज 92 kgs, और मैं जो मर्जी कर रहा था ना, मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी। पैडल हो गई, जिम हो गया, क्रॉसफिट हो गई, रनिंग स्टार्ट कर दी, इंक्लाइन वॉक स्टार्ट कर दी, डाइट कंट्रोल कर दी, बस समहाउ मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी। आई फॉलोड दैट रूटीन फॉर 2 weeks ओनली, क्योंकि मैं वहाँ पे था, मेरा वैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, मैं किसी के गाइडेंस पे वहाँ पे चल रहा था, तो वो शाम रात को मुझे 6-7 बजे खाना खिला के मुझे होटल छोड़ देते थे, उसके बाद मुझे कुछ खाने को मिलता नहीं था, फिर सुबह नाश्ता मिलता था, तो वो एक नेचुरल विंडो क्रिएट हो गई थी। एंड लिटरली आई लॉस्ट 6 kgs इन 2 weeks, और ऑब्वियसली स्टेप्स साथ बहुत थे, ठीक है। आई वॉज डूइंग 15,000-16,000 स्टेप्स डेली। सो मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था, आई वॉजंट गोइंग टू द जिम, बट मैं स्टेप्स पूरे कर रहा था, मैंने डाइट में ये चेंज नेचुरली आ गई। सो उससे मुझे फ़र्क पता चला कि स्मॉलर मील्स एट द राइट टाइम ब्रिंग्स अ ह्यूज चेंज। लेट नाइट जो मंचिंग है ना, वो भाई किलर है। आपको लगता है कि यार मैं पूरा दिन वर्कआउट कर दिया, मैंने बर्न कर दिया, रात को मैं खा भी लूँगा। मेरे सबसे बड़ा मेरा मसला ये, रात जो 10 से 12 के दरमियान भूख लगती है ना, दैट जस्ट किल्स यू। उस टाइम पे अपने ऊपर कंट्रोल करना कि बंदा फ़ोन उठा के KFC कॉल कर देगा, यार ले आओ, फिर कोई बात नहीं, कल मैं ना खेल लूँगा। एंड इवन आई डू दैट, एवरीवन डज दैट। मैंने अपने आप को किस दिन ये रीज़न दिया कि यार खा लेता हूँ, क्योंकि आज तो मैंने पैडल खेली है तो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गया होगा, तो खैर है, बैलेंस हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। सो आई थिंक कंट्रोलिंग योर मील्स एंड लुकिंग आफ्टर द टाइम, दैट चेंजेस अ लॉट। आई रिसेंटली स्टार्टेड, लाइक मैंने जंक बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने अपनी लाइक ग्रीन टी बहुत ज़्यादा शुरू किया। सुबह सुबह उठने खाली पेट ग्रीन टी,
उसके बाद एक दफ़ा खाने के बाद ग्रीन टी। तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइक जो ब्लोटिंग थी ना फेस की और पेट की वगैरह सारा कुछ, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो आई जस्ट रियलाइज़ कि आप सही कह रहे हैं कि मतलब अगर आप अपनी मिलिट्री टाइमिंग कर लो, एक टाइम पे उठना, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे खाना खाना 3 टाइम का, और सेम टाइम पे सो जाना, आई थिंक वो साइकिल जो है फिर आपको फिर ओवरऑल आपकी बॉडी भी आपको जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है सारा कुछ, तो वो साइकिल जब कंप्लीट होती है ना तो फिर आप लाइक नेचुरल स्टेट में आ जाते हो और ऑटोमेटिकली आप होते रहते हो। अब दूसरी चीज़ यही है, मैं चीज़ नोट कर रहा था कि ओबेसिटी का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, हर बंदा अगला लाइक मोटापे का शिकार है, ठीक है। वो यही चीज़ है कि इस्लाम भी ये कहता है कि मतलब बंदे को फुल ऐसे पेट निकाल के ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम्स यूज्ड टू बी फिट। हाँ ऑफ कोर्स यार, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी लाइफ में मूवमेंट है ना, आप सही खा रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, काम कुछ अब ऐसे हो गए हैं कि इसके अंदर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, आपकी मूवमेंट कोई नहीं, बट अब आपने वो जनरेट करनी, ठीक है। मतलब पहले तो ट्रेडिशनल काम फ़र्क थे, अब अगर आप और पीछे चले जाएँ तो इफ़ एवरीवन वाज डूइंग फार्मिंग, तो फार्मिंग में तो फिर आपने कभी कोई फार्मर मोटा देखा ही नहीं होगा जितनी वो मेहनत वगैरह करते हैं। अब उस तरह के काम वगैरह नहीं है, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि अपने ऊपर आपने खुद फोकस करना है, और वो कोई आके आपको नहीं बताएगा कि सम पीपल आर लाइक दे गेट कंफर्टेबल ना, जिस तरह के वो दिख रहे होते हैं, दे डोंट केयर, दे डोंट वांट टू बी, वो उनको चाहते तो ऑब्वियसली है कि हाँ अच्छा दिखे, बट वो इनका एक कोई ड्राइव नहीं होती है, वो कहते हैं यार सही है यार। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस शुड नॉट बी अबाउट एस्थेटिक्स ओनली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, इट शुड बी अबाउट योर हेल्थ मार्कर्स। जब आप अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं एवरी 6 मंथ्स और उसमें आपको नज़र आ रहा है आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है, आपका नहीं, कौन करा रहा है ब्लड टेस्ट, ये बता दे, पाकिस्तान में कौन करा रहा है? कोई भी नहीं। अच्छा अगेन मेरे इर्द गिर्द लोग तो कुछ करा रहे हैं, अच्छा। और मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ, मैं खुद भी ये करता हूँ कि आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आई गेट माई ब्लड वर्क्स डन। उसमें जो चीज़ रिफ्लेक्शन आ रही है, और मैं कहता हूँ चले आपके ब्लड वर्क्स भी ठीक है, आपको लोगों को ये बॉदर नहीं करता कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ मुझे सांस चढ़ रही है, ठीक है, मैं ज़्यादा तेज़ वॉक कर रहा हूँ मुझे सांस चढ़ रही है, मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेल सकता क्योंकि मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बॉदर करनी चाहिए, ठीक है। आपके घुटनों में दर्द हो रही है अगर आप बहुत देर बैठे हुए हैं, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको घुटनों में और टांगों में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आवाज़ें आ रही हैं आपके अंदर से, तो ये अपने आप में आपकी बॉडी आपको एक अलार्मिंग साइंस दे रही है कि भाई यू नीड टू मूव, जंग लग रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि यार मैं आई एम कंफर्टेबल इन योर स्किन, ठीक है, आप इफ़ यू कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, आपको लग रहा है कि आप मोटे अच्छे लगते हैं, इट्स ऑन यू, और कुछ लोग अच्छे भी लगते हैं, मतलब आई नो सम पीपल जो कि लिटरली मतलब अपना मोटापा भी इतना अच्छा कैरी करते हैं कि बंदा कहता है कि हाँ यार तुम अच्छे लग रहे हो, तुम पतले ना हो। वही सोचे ना कि अगर वो लीन हो जाए वो ज़्यादा अच्छे लगे। ये तो पर्सनल चॉइस है ना यार, हाँ आई नो, ठीक है। मतलब एस्थेटिक्स के लिए सिर्फ जिम आना, मैंने बहुत क्लाइंट्स ऐसे ट्रेन किए हैं, ठीक है, इन माय आयरन बॉक्स टाइम, जो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए आ रहे थे, एंड वंस दे अचीव्ड इट, दे लेफ्ट इट, ठीक है। ये जो फिटनेस का कल्चर आया था सारा, ये आया था बूट कैंप से। मुझे याद है 2017 में भी ओपन आयरन बॉक्स, एंड रफली अराउंड 2015-16 पाकिस्तान में ये फिटनेस की लहर दोबारा से आई थी, दोबारा भी नहीं, आई थिंक पहली दफ़ा आई थी। उससे पहले जो जिम थे वो देसी जिम्स चल रहे थे, और एक बस एक शेप्स था, शेप्स कॉर्पोरेट जो है ना अंकल्स को ट्रीट कर रहा था, और बाकी देसी जिम में हमारे जैसे बॉयज़ जा रहे थे, और बीच वाली विंडो खाली थी। फिर आया बूट कैंप। बूट कैंप ने आके लोगों को कहा कि भाई 42 डे चैलेंज और आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ठीक है। लोग ऐसे पतले हुए, लोगों की वाकई ज़िंदगी बदल गई, अवाम पागल हो गई कि भाई दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट क्या हुआ, सबको इवेंचुअली पता चला ना कि इट वाज अ स्कैम। 42 डेज़ में अगर आपको पतला कर रहे थे, आपको फाके करा करा के, जो लोग पतले हुए उससे डबल ज़्यादा मोटे हो गए, लोगों की नीज़ में प्रॉब्लम निकल आई, लोगों के इतने हेल्थ इश्यूज़ हो गए, वो हेल्दी होने गए थे वो उल्टा हो गए, ठीक है। इसलिए आज इस तरह के बूट कैंप्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उससे अच्छी बात ये हुई कि लोगों का फिटनेस की तरफ ध्यान आया। उसके बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ओके फिटनेस इज़ अ टोटल ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी ओपनड अ बिजनेस, वी हैड अ वेरी रॉ जिम, राइट, ओपन स्पेसेस, कोई मशीनरी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, बड़ी क्लासेस बेस्ड और बड़ा क्रॉसफिट बेस्ड आ रहा था, क्योंकि क्रॉसफिट ही हम उसकी अप्रोच ले रहे थे। और क्रॉसफिट में फिर जब हम लोगों को कह रहे थे कि लेडीज़ गोना लिफ्ट वेट्स, दे गोना डू हैवी डेडलिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, तो हमें प्रॉपर शुरू में बैकलैश आया कि भाई बंदियाँ क्यों वेट्स उठाएंगी, और मतलब लिटरली दिस इज 2017 एंड स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि जी हमारे मसल्स बन जाएंगे, खवातीन को लग रहा था उनके मसल बन जाएंगे। बट वहाँ पे फिर वो एजुकेशन आई और लोगों को पता चला, एंड देन वी हैड क्लाइंट्स, आई हैड फीमेल क्लाइंट्स डूइंग 150-160 डेडलिफ्ट, ठीक है, 100+ स्क्वाट्स, तो आम मेरी फीमेल क्लाइंट्स कर रही थी, ठीक है। अब वो लोगों को अवेयरनेस आ गई है, एंड दिस इज़ वेरी गुड। नाउ पीपल नो कि क्रॉसफिट क्या है, करनी क्यों है। पिलाटिस की अवेयरनेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इवन आई वांट टू ट्राई समडे, ठीक है। सेम गोज़ फॉर योगा, सेम गोज़ फॉर अदर क्लासेस। तो वो अवेयरनेस बढ़ी, लेकिन स्टिल अब वो जाके एक पॉइंट पे आके रुक गई हुई है। एक सर्टन क्लास को समझ आ गई है कि हम जिम क्यों जा रहे हैं एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस।
बाकी अभी भी एस्थेटिक्स के पीछे। What do you think about प्रोटीन शेक? मेरा आजकल ये चीज़ आ रही है कि लाइक जब मेरा प्रोटीन शेक ख़त्म हो जाए फिर मेरा जिम जाने का दिल ही नहीं करता। सी, क्योंकि आपको लगता है कि प्रोटीन शेक पीऊंगा तो ही जिम जा सकता हूँ, तो ही मुझे फ़र्क आएगा, और अगर मैं नहीं पी रहा तो इसका मतलब फ़ायदा ही कोई नहीं है यार। प्रोटीन शेक गिव्स यू प्रोटीन। हाँ, आपने दिन का प्रोटीन पूरा करना है। एग्जैक्टली, द सेम वे यू कैन गेट इट फ्रॉम योर डाइट। ठीक है, सो इफ़ प्रोटीन शेक नहीं भी अवेलेबल तो आप खाना तो अवेलेबल है ना। ठीक है, खाना तो आप खा ही रहे हो, अच्छा खाना आप खा रहे हो, यू कैन यूज़ एग्स, फिश, चिकन, बीफ, व्हाटएवर, वहाँ से आपको प्रोटीन मिल रही है। प्रोटीन शेक आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें कर रहा है। एक, इट इज़ एन ईजी सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक पूरा मील खाने में टाइम लगता है, समटाइम्स आपकी एपेटाइट नहीं होती है, आपको लगता है कि ये किया प्रोटीन पूरी हो गई, तो यही दो काम है कि इट्स ईजी एंड इट फुलफिल्स योर प्रोटीन इनटेक। बट अगर ये नहीं भी होगा तो भी बॉडी बन जाएगी, ये होगा तब भी उसी पेस पे बनेगी। ठीक है, सिर्फ आपके ये न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं ना, तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि आज प्रोटीन शेक खत्म हो गया। सी, नाउ यू सेड इट योरसेल्फ, जो मैं शुरू में जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी कि दीज सप्लीमेंट्स मेक यू फील लाइक इफ़ यू आर नॉट यूजिंग देम एंड समवन इज यूजिंग देम तो यू आर टेक्निकली बिहाइंड। आई डोंट थिंक सो। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन पूरी कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट यार। मैंने एक टाइम पे की थी, जब मैं अपनी बॉडी की लिमिट टेस्ट कर रहा था, मैंने डाइट से प्रोटीन की थी और बेहतरीन काम था। हाँ हाँ। जिम ने आपको सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या दिया? जिम ने मुझे सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही दिया है, टू नेवर गिव अप। यू विल क्लाइंब 10 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड यू विल कम 5 बैक, देन यू स्टार्ट अगेन, देन यू कम बैक, देन यू स्टार्ट अगेन। बट मैं हमेशा ही कहता हूँ, सो फिटनेस टोल्ड मी कि मैं अगर 1 से स्टार्ट करके 10 पे गया हूँ तो मैं वापस कभी 1 पे नहीं आऊँगा, एंड आई हैव टू ट्रस्ट दैट। 5 पे आ सकता हूँ, 4 पे आ सकता हूँ, बट जब मैं 4 से दोबारा स्टार्ट करूँगा तो आई कैन गो अप टू 12, 10 को मैं पास कर दूँगा। फिटनेस जर्नी मेरी इसी तरह रही है और लाइफ भी मेरी इसी तरह रही है कि ऑल यू हैव टू डू इज़ शो अप। सब डेज बेस्ट नहीं होते, सब डेज अच्छे नहीं होते, सब डेज वैसे ही नहीं होते, समटाइम्स यू कैन नॉट शो अप। ठीक है, सो वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट, जब वो लोग दिखाते हैं कंसिस्टेंसी कि हर दिन एक चीज़ हो रही है, कंसिस्टेंसी बड़े मैक्रो लेवल पे आपने देखनी होती है कि यू आर जस्ट शोइंग अप, यू आर गिविंग योर बेस्ट, आप लगे हुए हैं किसी ना किसी तरह और आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे, एंड थिंग्स आर गोना टेक देयर टाइम। इंजरीज होंगी, मुझे जिम में इतनी इंजरीज हुई हैं, ठीक है, सब ख़त्म, ज़ीरो। What do you think about people जो सिर्फ इस सोच में जिम नहीं जा पा रहे कि वो कह रहे हैं कि यार बस कर लेते हैं, कर लेंगे, अभी थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा, चले जाएंगे? यार ये तो माइंडसेट हमेशा से ही है लोगों का, बहुत सी दुनिया का ही माइंडसेट है कि यार क्या ज़रूरत है, कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, तारीख डालते रहेंगे। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पीपल जिन्होंने जिम किया हुआ है, करके उन्होंने छोड़ दिया, नाउ दैट लाइक वो। हाँ, ये एक माइंडसेट है, दैट्स वेरी ट्रू। ये ना पता है मोस्टली उन लोगों के साथ होता है जिनको पता है कि यार हमने एक दफ़ा कर लिया था, हम दोबारा भी कर लेंगे। ठीक है, वो उनको है कि यार मुझे पता है कि मैंने ये जर्नी कैसे तय करनी है, मैं ये कर लूँगा, अभी नहीं तो कल कर लूँगा, कल नहीं तो परसों कर लूँगा। सारी जिंदगी ऐसी गुजर जाती है। हाँ, विच इज़ गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। गुड इन अ सेंस कि वाकई आपको पता होता है कि यार मेरे लिए 2 महीने 3 महीने का काम है, मुझे पता है एग्जैक्टली कि मैंने अपनी बॉडी को क्या खिलाना है, कितना वर्कआउट करना है, किधर प्रेस करना है, किधर पुल बैक करना है, एंड आई विल गेट देयर। लेकिन यही चीज़ आपको कंफर्टेबल कर देती है और आपका टाइम गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, एंड इन दी एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम। ऐसे भाई मैं एक दफ़ा जिम कर रहा और एक बंदा मेरे पास आया, लेकिन प्रॉपर रिप्ड बंदा था, सही है, और मैं उससे ज़्यादा वेट उठा रहा था, तो मुझे देख के एकदम से ऐसे हो गया, लेकिन मेरा एंगल वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वेट उससे उठा रहा था और वो नॉर्मल वेट उठा रहा था। और उसने मुझे देख के बताया, उसने मुझे बोला कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं लाइक व्हाट, देखा क्या मतलब, क्या सीन है? तो मुझे कहता है कि यार देखो, स्ट्रेंथनिंग के लिए अगर आप ज़्यादा वेट उठा रहे हो तब लाइक इट्स गुड, लेकिन इफ़ यू वांट टू बिल्ड, लाइक आप एस्थेटिकली बिल्ड करना ना, तो आपको कम वेट में आपको प्रॉपर मसल हिट करना है। ऐसे ही, दैट्स व्हाट इट इज़। और स्ट्रेंथ का ताल्लुक कभी भी एस्थेटिक से नहीं होता। ठीक है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टोटल अलग है, ठीक है, उसके अंदर आपका स्ट्रेंथ और वज़न उठाने की जो कैपेसिटी वो बिल्ड होती है, और उससे ज़रूरी नहीं है कि जितना वज़न ज़्यादा उठा रहे, एज ए सेट कि आप उतनी मस्कुलर हो जाओगे। और इसी तरह जो बहुत रिप्ड होते हैं,
जिनकी बहुत डिफाइंड बॉडी होती है, उनका टोटल वर्कआउट डिफरेंट होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेन एंगल्स वही हैं, ठीक है। सो बाइसेप कर्ल है, बट बाइसेप कर्ल में रिस्ट अंदर आए रिस्ट बाहर जाए, उससे सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। वेट कितना है कितना नहीं, उससे सब बदल जाता है। आपकी एल्बो कहाँ पे फिक्स है, आगे है थोड़ी पीछे फिक्स है, वहाँ पे बदल जाता है। हाथ आप कितना खोल रहे हो, नीचे जाके कितना स्टे कर रहे हो, ऊपर कितना आ रहे हो, ऊपर आके स्क्वीज कितना कर रहे हो, उस पर स्टे कितना कर रहे हो, उससे सब बदल जाता है। हाथ में आपके डंबल क्या है, उससे सब बदल जाता है। अब सिर्फ ये बाइसेप कर्ल है, देखने में तो बाइसेप कर्ल है, बट व्हाट यू वांट टू अचीव, आप करना क्या चाह रहे हो अपनी बॉडी के साथ, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप एस्थेटिकली डेवलपमेंट फेज में हो, मसल गेन फेज में हो, लीन फेज में हो, स्ट्रेंथनिंग फेज में हो, या फॉर दैट मैटर मेंटेनेंस फेज में। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, उसमें यह है कि रेस्ट के मामले में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि नई रिसर्च आई है कि 3 मिनट अगर आप रेस्ट देते हो ना अपने आप को कोई भी रैप करने के बाद, तो आपका फिर दोबारा मसल प्रॉपर स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि मसल ज़्यादा ग्रो करता है। ऐसे ही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1 मिनट करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लाइक 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स करना चाहिए, कुछ लोग 15 सेकंड भी कर रहे थे। तो वो मेरा वो समझ नहीं आती कि मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम। ये देखिए, अगर तो आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं ना, मैंने पावर लिफ्टर्स के साथ वर्कआउट वगैरह किया, अगर आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं तब तो आपको 3-4 मिनट का बिटवीन, लिटरली वो तो सिंगल रेप करते हैं, ठीक है, वो तो पूरा सेट भी नहीं करते। स्ट्रेंथ जब वो बिल्ड कर रहे होते हैं तो उनका प्रोग्राम इस तरह से बिल्ड हुआ होता है कि उन्होंने 1 पॉइंट वार्म अप के बाद सिंगल रेप पे आ जाना होता है। वो 1 रेप लगाने के बाद 3 मिनट बैठे रहते हैं, लिटरली 1 सिंगल रेप, उसके बाद फिर आते हैं, फिर 1 सिंगल रेप लगाते हुए चले जाते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। उसके बाद अगर आप, जैसे मैं बहुत क्विक वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेडमिल की कार्डियो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वर्कआउट से ही अपना हार्ट रेट 140-150 की रेंज में रखूँ। तो एक तो मैं करता हूँ सुपर सेट्स, मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ डिफरेंट एक्सरसाइजेस के, उसके अंदर फिर मैं ड्रॉप भी इंगेज कर देता हूँ और मैं बड़ा क्विक वर्कआउट करता हूँ। तभी मैं तो इन टर्म्स ऑफ वेट लिफ्टिंग और जो बॉडी बिल्डिंग वाला फेज है मेरा, तो 30-35 मिनट्स में आई गेट डन विद मोर देन 8-9 एक्सरसाइजेस, 3 सेट्स ईच। डैम। और वेट कितना, टाइम कितना लगाते हैं, मतलब जो वेटिंग टाइम होता है? मेरा है ही नहीं ना वेटिंग टाइम, मेरा तो हार्डली कोई वेटिंग टाइम है। मेरा वेटिंग टाइम होगा, मैं पानी पी लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा गाना चेंज कर लूँगा, तो इससे walk कर नुकसान नहीं होता मसल की प्रॉपर ग्रोथ, वो फिर रेस्ट नहीं मिलता मसल को? मैं मेंटेनेंस फेज में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाता, ठीक है ना। उससे ये है कि मेरा हार्ट रेट अच्छा रहता है, तो मेरी वो कार्डियो वाला इफेक्ट भी हो जाता है और मैं ओवरऑल एक मतलब मुझे लगता है मेरा कंप्लीट वर्कआउट हो गया। बट हाँ, जब मैं जैसे ही मैं जाता हूँ इस फेज़ में कि अब मैंने ज़रा मसल गेन करना है, ठीक है, मैंने वापस थिकनेस लानी बॉडी के अंदर, फिर ऐसा नहीं होता। फिर 1 एक्सरसाइज एट 1 टाइम, प्रॉपर वेट डाला, पूरे रेप्स लगाए, छोड़ दिया, फिर डाला, और फिर बेशक 3rd सेट में तो वी कैन डू 2-3 रेप्स इवन। लेकिन जो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं प्रीटी मच मेंटेनेंस फेज में हूँ, मुझे बस जाना है जिम, बॉडी फिट रखनी है, अपने आप को फंक्शनल रखना है, जितना मैं फंक्शनल हो सकता हूँ, दैट्स द राइट वर्ड। कि मुझे अगर मैं कहीं पहाड़ चढ़ रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं कहीं उतर रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ प्रॉब्लम ना हो, मैं खेल रहा हूँ मुझे कोई इशू ना हो, मेरे रिफ्लेक्सेस ठीक हो, मैं नीचे से कोई चीज़ लिफ्ट कर सकता हूँ। मोस्टली पीपल आर लाइक कंफ्यूज होते हैं कि वो ज़्यादा वेट उठाते ही नहीं है इस सोच में कि भाई वो ज़्यादा मसल्स बन जाएंगे, खासतौर पर बिगिनर्स। उनका ये जितने भी दोस्तों वगैरह को मैंने यहाँ लेके जाता हूँ ना साथ, देर लाइक थिंकिंग कि भाई अगर ज़्यादा वेट लगा रहे, कह रहे भाई नहीं, हम कम वेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ना मसल्स बिल्ड नहीं करने, हमने श्रेडेड ही रहना है। हाँ, तो वही तो बात है, उनको लग रहा है मसल बिल्ड करना अगर इतना आसान होता, हाँ, तो फिर तो क्या ही बात होती, हाँ, फिर तो कोई इशू ही नहीं। तो हम रिप नहीं रखना चाहते, तो मैंने कहा कि भैया आप इससे रिप नहीं लग सकते। हालांकि रिप मसल गेन करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूजुअली आपने ये देखा होगा कि जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो पहले अपनी डाइट फुल खोल के वजन भी उठा के बल्क कर लेते हैं, ठीक है, कट करते वो सुल्तान वाला सलमान खान बन जाते हैं सेकंड फेज वाला, फिर उसके बाद वो रिप्ट पे आते हैं, कटिंग पे। अगर जो बंदा सिर्फ कहता है कि यार मैंने लीन रह के ही मसल गेन करना है, वो बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। लाइक पॉसिबल है, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बल्क जल्दी हो जाता है। हाँ, बल्क जल्दी हो जाता है, बल्क करके फिर कट करना कंपैरेटिवली क्विकर एंड ईजियर है। लीन रह के ही मस्कुलर होना